ठीक है। दे चाबी। मैं चाहता हूं कि आप अपने ससुराल जाएं। वहां पे आपका इंतजार हो रहा होगा। नहीं दूंगी। अगर आपको कुछ हो जाएगा तो मैं मर जाऊंगी। तुम प्यार करती हो शौर्य जी से? आज से मैं एक रबाड़न भवी नहीं, एक राजपूत हवेली की बींदड़ी सांची, सांची शौर्य सिंह शेखावत। अगर सच में हमारे से प्यार करती है ना तो चली जा हमारी जिंदगी से और भगवान के लिए लौट कर कभी वापस मत आना। आप तो जानते हैं हम मैथिली आज एक ऐसे घर में बहू बनकर बैठी हैं जहाँ के घर वाले ये समझते हैं कि हम उन्हीं के घर की बहू हैं, पर ये सच्चाई नहीं है। पर घर वालों की खुशियों के लिए, उनकी जिंदगी को संवारने के लिए अगर हमें इस झूठ को जीना पड़ा, हम जिएंगे। हमें भी जिंदगी जीने का एक रास्ता मिल गया है। दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरना खुद की जिंदगी खत्म करने से तो बेहतर ही है ना। हमने फैसला कर लिया है कि हम दूसरों की जिंदगी में खुशियां भरते और फिर शायद हमारी किस्मत को यही मंजूर है कि हम दूसरों की खुशियों के लिए अपना जीवन त्याग दें। मैथिली जी, फैसला कर लिया आपने? जी अनादि जी, हमने फैसला कर दिया है। हम आपके घर वालों से इस घर की बहू ना होने की सच्चाई नहीं बताएंगे। और फिर ऐसा करने से जो हमने खो दिया है वो तो हमें वापस नहीं मिलेगा ना। इसलिए हमने फैसला किया है कि हम दूसरों की खुशियों के लिए ही जिएंगे। देखिए अनादि जी, कितने खुश नजर आ रहे। इतने दिनों बाद जो बिस्तर से उठे। और मासा की तो उम्र ही नहीं पता चल रही है। नैना तो ऐसे खिल गई है जैसे कभी बीमारी नहीं थी। पूरा परिवार कितनी खुशियां मना रहा है। और अगर इन खुशियों को बरकरार रखने का एक ही तरीका है कि हम सच कभी सामने ना लाए। हमें झूठ बोलने में कोई एतराज नहीं है। वो कहते हैं ना कि किसी की भलाई के लिए कहा गया झूठ झूठ नहीं होता। ओ बहू, आई मासा। अपना सब कुछ खो देने के बाद भी आपको मेरे परिवार की इतनी फिक्र है। मैथिली जी, ये जानकर मेरे मन में आपके लिए इज्जत और भी बढ़ गई है। सच कहूं तो भवरी के मुझे छोड़कर जाने से जितना दुख है मुझे, उससे कहीं ज्यादा खुशी मुझे इस बात की है कि आपने मेरे परिवार के लिए इतना बड़ा फैसला लिया। और मैथिली जी, आपके इस फैसले में
मैं हमेशा आपका साथ दूंगा। अरे राजस्थान में जब बहू घर में आवे है तो कुल देवी की पूजा होवे है, तने तो पता ही होगा। आसपास के सारे लोग, कुनबे के सगे संबंधी सब आते हैं। कहते हैं कि इस पूजा में बैठने से पति पत्नी का संबंध अटूट हो जाता है। जब तू ब्याह कराई ना तो हालात ऐसे नहीं थे कि पूजा संभव हो, पर अब तो कर सकते हैं। एक बात कहूं, तू मेरी वो बहू है जिसने मुझे सास का नहीं माँ का सुख दिया है। इतनी खुशी दी है वो दोनों बहुएं ने नहीं दी थी। मैं कभी किसी के आगे कमजोर नहीं होती हूँ, और तू नहीं थी ना तो ऐसा लगता था जैसे कुछ खो दिया है मैंने। ऐसा मत कहिए माँ जी, आप कमजोर हो ये हमें बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। ठीक है, तो जा अभी तैयार हो जा पूजा के लिए, पूरी तरह से, अच्छी तरह से। ये बहुत जरूरी है, नहीं तो तेरी खैर नहीं। अरे ओए मछला। जी भाभी साहब। ये गुरु माई क्यों नहीं आई अभी तक? पूजा का समय निकला जा रहा है। तूने फोन किया था कि नहीं? भाभी साहब, आपने मछला को काम बताया और काम ना हुआ हो, ऐसा कभी हो सकता है क्या? हाँ, गुरु माई पहुंचती ही होंगी। तुम मिले हम मिले एक नए मोड़ पे। आखिर इस घर की हर शादी पे उन्हीं की तो मोहर लगी है। हाँ, हाय राम। फिर हमें जोड़ के सफर ये ओहो, दिलों कितनी सुंदर लग रही है मेरी बहू। प्यार किसी की नजर ना लगे तुझे। पलों का। भाभी साहब, आज मैं मानती हूँ कि अनादि की बहू शंकर के बहू से बहुत ज्यादा अच्छी है। लक्षण और स्वभाव दोनों में बहुत अच्छी है वो। कभी तो सही समय देखा कर, कहीं भी कुछ भी बोल लेती है। ऐसे शुभ अवसर पर उस मनोज का नाम मत ले। ठीक, चल अब भोजन की तैयारी करते। ओह, वो थाल लेके रख इधर। अनादि जी, क्या हुआ था शंकर भैया की बीवी के साथ? और मछला बुआ ने उनके बारे में ऐसा क्यों कहा? और मासा इतना गुस्सा क्यों हो गई? आइए आइए गुरु माई। सब तैयारियां हो चुकी है। ये है मेरी छोटी बहू अनादि की बिंदनी। पैर छू, ये गुरु माई है, अपने कुलदेवी की पूजा यही करती है। पैर छू। क्या हुआ गुरु माई?
सब ठीक है ना? पता नहीं, बहू को देखकर ऐसा लग रहा है कि इतना मजबूत रिश्ता जुड़ने के बावजूद खुश नहीं। नहीं नहीं नहीं, बहुत खुश है ये अनादि के साथ, है ना? वो क्या है, बहुत लंबा सफर करके आई है, थक गई, इसलिए शायद आपको ऐसा लगती, नहीं तो बहुत खुश है ना? चलिए पूजा शुरू करें। जी। अनादि और बहू को ले आइए, पूजा का वक्त निकला जा रहा है। जी चलो। नमस्ते तु महामाये श्रीपीठे सूर्यपूजिते शंखचक्र गदाहस्ते महालक्ष्मी नमोस्तुते। ये क्या माया, क्या हुआ? तुम्हारी बहू पूजा के लिए तो बैठ गई, लेकिन मांग में सिंदूर नहीं है। ये पूजा हो रही है या खेल? मैंने तुमसे पहले ही कहा था कि तुम्हारी बहू का ध्यान पूजा में नहीं है। शादी के बाद मांग सुनी रखने का मतलब समझते हो तुम? और वो भी कुल देवी की पूजा में? देख क्या रहा है, भरते बहू की मांग। रीति रिवाज का थोड़ा तो ख्याल रखना चाहिए ना। किसका इंतजार कर रहा है? भरते मांग। अरे अपनी बींदनी की मांग भरने में इतना सोचना क्या, भर ले।
कुल देवी की पूजा का आखिरी पड़ाव शुरू हो गया है। हम जो कहेंगे तुम्हें वो करना है। ये फूल तुम उस दूध की थाली में डालोगी। अगर ये फूल तैरता रहेगा तो इस घर में खुशियों का वास होगा और तुम सही मायने में भाग्य लक्ष्मी होगी। लो बहू, जल्दी करो। ये लो बहू,